सुरेश राणा का रुख करता हूं। मेरे साथ इस समय यूपी के मंत्री जुड़ रहे हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, अभी कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो मेरठ दक्षिण से उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को धमकी देने का आरोप है, जिसमें चुन चुनकर बदला लेने की धमकी दी जा रही है। ऐसा बीजेपी ने वीडियो ट्वीट किया है। क्या कहना चाहते हैं? सपा कह रही है कि आप चुनाव को हिंदू और मुसलमान करना चाह रहे हैं, आप जाट और मुसलमान में दरार पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए अमीर जी, सच बात तो यह है कि इनके पास इसके अलावा कोई बात बची नहीं। इनके अलावा इनके पास कोई विकास की बात नहीं है, इनके पास सड़क की बात नहीं है, बिजली की बात नहीं है, इनके पास किसानों की बात नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है। और असली चेहरा यदि पहचानना हो तो आपको जाना पड़ेगा इस बात पर कि जब आगरा में समाजवादी पार्टी का धरना चलता है तो समाजवादी पार्टी के धरने में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे तो बात ठीक है, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे तो भी ठीक है। वहां नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद का। आपने देखा होगा चुनाव नजदीक आया तो इन्होंने जिन्ना 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 बोलना शुरू कर दिया। इनके मन में एक बार नहीं आया कि विभाजन के समय जिन लोगों को अपने महलों को छोड़ करके आना पड़ा, घरों को छोड़ करके आना पड़ा, माताओं बहनों को छोड़ करके आना पड़ा, जिन्ना पाकिस्तान आप करते हैं सुरेश राणा। वो कहते हैं कि इस चुनाव को आप पोलराइज करना चाहते हैं। जिन्ना और पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी करती है, सुरेश राणा करते हैं, योगी आदित्यनाथ करते हैं, संगीत सोम करते हैं, हम नहीं करते, वो कहते हैं। अमीर जी, हम गन्ने वाले हैं, वो जिन्ना वाले हैं। हम तो गन्ने वाले हैं, वो जिन्ना वाले हैं। हम गन्ने की मिठास की बात करते हैं, वो दंगों की कड़वाहट की बात करते हैं। आप माइक को थोड़ा पीछे करके बोले जिससे आपकी आवाज क्लियर आएगी। थोड़ा नीचे कर लीजिए माइक को थोड़ा नीचे कर लीजिए सुरेश राणा जी, माइक को थोड़ा नीचे कर लीजिए अपना, थोड़ा आवाज क्लियर आएगी। मेरा देखिए इस समय ये आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, जो आदिल चौधरी कह रहा है उसके मायने क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको कह रही है, जो मेरठ दक्षिण से उम्मीदवार है आदिल चौधरी, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को धमका रहा है, हिंदुओं वीडियो में चुन चुनकर बदला लेने की धमकी दे रहा है। माइक कौन सा है? सुरेश राणा जी, इनके पास इसके अलावा अमीर जी कोई भाषा नहीं है, इनके पास इसके अलावा कोई भाषा नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं ये इनका असली चेहरा है। अरे आपने देखा होगा कि जो दंगा कराने वाले लोग हैं उसे सरकारी विमान से बैठा करके ये मुख्यमंत्री उस समय के जो थे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, वहां जाकर के बिरयानी खिलाई जाती थी, सरकारी विमान का इस्तेमाल होता था। कैराना से पलायन हो गया, सहारनपुर को जला दिया गया, कांधला से पलायन हो गया। और होता क्या था, गुंडे माफिया दिन में कार्रवाई की तड़तड़ाहट की आवाज सुनती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, गुंडाबाजी होती थी। जो नहीं देता था सरकार के संरक्षण में बैठे वहां के नेताओं के द्वारा, उन बदमाशों के द्वारा हत्या कर दी जाती थी। और 400-400 500-500 साल पुराने अपने घरों को छोड़ करके लोगों को जाना पड़ा पलायन करके। ये तो बोलते हैं पलायन को भी हम मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इनके अंदर संवेदना नहीं है, इनके अंदर दिल नहीं है, इनके अंदर केवल सत्ता की भूख है, इनके अंदर केवल कुर्सी की भूख है। यदि इनके अंदर दिल होता, संवेदना होती, अभी राणा जी गए थे। आप गन्ना मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, मेरा काउंटर सवाल होगा, आप कहते हैं आप गन्ना की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कहते हैं, हमारा नाहिद हसन के समर्थन के बयान को वो कोट करते हैं। वो कहते हैं हमारा चौधरी नाहिद हसन जेल से चुनाव लड़ रहा है, जो नाहिद हसन का समर्थन कह रहा है। एक सिकंदरपुर गांव है जहां पर 24,000 जाट है, वो कहते हैं कि वोट नहीं देंगे, और यहां हम 80-90 हजार मुसलमान हैं। हमारे चौधरी नाहिद हसन के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो यहां हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे गड़बड़ी करने में। यह नाहिद हसन का समर्थक कैराना में कह रहा है, आदिल चौधरी मेरठ में कह रहा है। क्या आपको लगता है यह चुनाव पूरी तरह से पोलराइज करने की कोशिश है? एक तरफ मुसलमान, एक तरफ जाट, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार ऐतिहासिक होगा, मुसलमान जाट एक तरफ आएगा और बीजेपी को हार का सामना हर हाल में करना पड़ेगा। उसी को आप तोड़ना चाह रहे हैं। अमित जी सबसे बड़ी बात है, अमित जी सबसे बड़ी बात है, आप यदि गौर करोगे तो इन्होंने आरएलडी में आज उनका कार्यकर्ता पूरी तरह संतुष्ट है। वो देख रहा है कि सारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने लोकदल के सिंबल से उतार दिए। लोकदल के सिंबल से
उन्होंने सारे के सारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को टिकट दिया। इसलिए आपने देखा होगा, सिवाल खास हो, आपका मीरापुर हो, आपके अन्य शहर की सीट हो, जो भी सीटें हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि सपा के लोग भी पर्चा भर रहे हैं और वो नॉमिनेशन लोकदल के लोग भी कर रहे हैं। आपस में तकरार है, और तकरार का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये लोग, इन्होंने आपस में, ये जो गठबंधन है, ये दिल्ली में बैठ करके गठबंधन हुआ है। ये कार्यकर्ताओं के दिलों का गठबंधन नहीं है। लोग मोदी की जय बोल रहे थे, लोग योगी जी की जय बोल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरह देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने नई चीनी मिलों को लगते देखा है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का कर्म क्षेत्र बात पर बरसों से किसान मांगता था कि हमें मिल जाए। अरे आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन पहले भी था, पहले भी सरकारें आई, किसी ने शुगर मिल नहीं दी। शुगर मिल देने का काम किया तो मोदी योगी ने किया। देखिए सवाल ये बनता है, आपकी तरफ से नारा लगाया जाता है कि अब अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। गाना गाया जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम अयोध्या बना दी है, काशी बना दी है, हम मथुरा भी बनाएंगे। तो दूसरी तरफ से भी उबाल आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? अमीर जी, जनता की भावनाओं को कोई रोक नहीं सकता। राम सबके हैं, राम हमारे हृदय में है, राम हम सबके आराध्य हैं। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपने देखा भी होगा, और जिस प्रकार तमाम पूरे दुनिया के अंदर एक वातावरण बना और भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बने, ये केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में भारत के रहने वाले लोगों की ये मनसा, दुनिया भर में रहने वाले भारत के लोगों की ये पुकार थी। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, कि किस तरह से एक सौहार्द वातावरण में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत अयोध्या में हुई है। ये तो हर बात को, अरे ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले इस मर्म को कैसे समझेंगे? सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला होता है, ये आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करते हैं। ये आज मैं मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की शुरुआत हुई है। जी, तो इन जी। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है, मुझे कृष्ण जी मेरे सपने में आ रहे हैं, किसी के सपने में राधा जी आ रही हैं, किसी के सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, कोई गली गली घूम रहा है, कह रहा हम जो है उससे भी बड़ा मंदिर बनाएंगे। लेकिन मैं सुरेश राणा जी, मेरा आपसे सवाल है, जो नाहिद हसन का समर्थक कह रहा है, जो आदिल चौधरी कह रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये एक धमकी है जो बीजेपी लाइन ले रही है? क्या ये हिंदुओं के खिलाफ धमकी है? आपने देखा होगा, इनकी पुरानी वीडियो आप उठा करके देखो, इनकी वीडियो आप देखोगे, जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये तोड़ने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुरेश राणा, क्या लेकिन इन्हें बीजेपी मालूम परेशान नहीं, है? क्या बीजेपी इस परेशान है? इस बार प्रदेश के- जाट मुसलमान एक साथ आ रहा है, क्योंकि सपा ये कह रही है कि जाट मुसलमान इस समय एक मुश्त वोट डालेगा, तो बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से एक मुश्त वोट डालेगा, तो योगी हार जाएंगे उत्तर मैं प्रदेश में। अमीर जी जातिगत टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये कहूंगा, आपने वीडियो सुना होगा कि क्या कहा गया, पूरा गांव जाट समाज का है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी योगी के साथ हम लोग खड़े हैं। अरे 12,000 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे हुए हैं, कौन भूला है? चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाते बनाते किसने रोका? किसने चौधरी साहब का अपमान किया है? इस बात को कौन भूल जाएगा? कैसे झूठे लोगों को जेल में सालों साल रहना पड़ा, इस अपमान को कौन समझेगा? और किस तरह से इस अपमान को लोग बर्दाश्त करेंगे? और आपने देखा होगा कि बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, केवल अपराध था सचिन गौरव का कि छेड़छाड़ करने वालों को रोका, तो हत्या दोनों भाइयों की कर दी गई। इस बात को कौन भूल जाएगा? ऐसा नहीं है। सारी बातें, जब किसी परिवार का कोई सदस्य जाता है तो बरसों तक जख्म जिंदा रहते हैं। जी सुरेश राणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए।